हेलो बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो रखा था है ना, और मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल भी हो रखा था, राइट। तो आज हम ये करेंगे जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो आज बातें कुछ हम करेंगे, ठीक है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इसका हेडिंग है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, तुम्हें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस कैन बी derived by graphical analysis, by ग्राफ लिखो, सिंपल क्या है, बाय, है ना। तो इसके द्वारा क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, तो मैं आता हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों मैंने बता रखा है, सुनना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या बातें था, मैंने ये अच्छे से तुम्हें बता रखा है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी फाइंड बाय द ग्राफ, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं कैसे ग्राफ से आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन था v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। v इसमें क्या था, तो v था फाइनल वेलोसिटी, है कि नहीं। v क्या था बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी था। u क्या था बाबू बोलो, अरे बाबू u बोलो, u क्या था, u है इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अरे सुनो ये बता दो मुझे कि u इनिशियल वेलोसिटी, a क्या था, a था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या बोला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये बात पे ध्यान देंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगा, जब फोर्स क्या हो, जब फोर्स कांस्टेंट लग रहा हो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होगा ही होगा हमेशा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे टाइम है। अच्छा ये बता बच्चों, मुझे ये इक्वेशन लाना है बाय द ग्राफ, तो मैं इसको कैसे स्टार्ट करूंगा, तो ये बातें जानो। अच्छा ये बात बताओ बच्चों, तुम्हें स्ट्रेट लाइन आता है क्या ग्राफ बनाना, यस सर आता है। चलो नहीं भी आता है तो हम कैसे इसको बनाएंगे वो थोड़ा देखो, ठीक है। इसमें क्या है, क्या हम करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन आ सकता है। अगर देखो मैंने बता रखा है, इसे मैं थोड़ा रब करता हूं, देखना इसमें क्या करूंगा, थोड़ा रब करूंगा। तो ये बातें मुझे पता है बच्चों, पता है ना, यस सर मुझे पता है सर। चलो तो मैं कैसे इस इक्वेशन को ग्राफ से लाऊंगा, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखो मुझे पता है, देखना v और t, ये क्या माना, वेलोसिटी और टाइम वर्सेस ग्राफ, ठीक है ना। तो vt का ग्राफ, अब मुझे पता है स्लोप ऑफ vt गिव्स एक्सेलरेशन, सही बात है कि नहीं, क्या बोला पीछे सुनना, स्लोप ऑफ vt गिव्स एक्सेलरेशन। तो मुझे ये बात पता है कि vt का जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे, ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, u। तो देखो t इक्वल टू 0 पे u वेलोसिटी। अब जब बोलता है किसी t टाइम पे जब आया तो इसका वेलोसिटी v बन गया फाइनल वेलोसिटी, और इतने t टाइम पे, तो t टाइम पे ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, जो आर्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ चलते चलते यहाँ v तक आ गया t टाइम में। अब बोलता है कि इस इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ला के दिखा। तो मुझे पता है बच्चों, क्या पता सुनेंगे हम, मुझे पता है कि अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, इसे a मान लूं, इसे b मान लूं और इसे c मान लूं, ऐसे में मान सकता हूं क्या, यस सर मान सकते हो आप, तुम चाहो तो, ठीक है। o a b c, कोई बात नहीं, मान लिया। तो मुझे बताओ o a का वैल्यू क्या है बच्चों, o a का वैल्यू है u, ठीक है। कोई बोले कि मुझे बता दो ये a b c और ये d मान लिया पॉइंट, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं सर, ओके। अच्छा ये बताओ OV का वैल्यू क्या है, OV सॉरी OD का वैल्यू क्या है, OD का वैल्यू है V, राइट, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अच्छा AB का वैल्यू क्या है, देखिए बता, तो AB का जो वैल्यू है वो क्या है, T है,
ठीक है। ठीक है, और ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का टी है, ये भी कितना है टी है ना, ये कितना बच्चों तो टी है, कोई बात नहीं टी है। अच्छा बीसी का वैल्यू कितना है, तो उससे बोले बीसी कितना, तो क्या बोलोगे, अरे बीसी तो वही है ना, क्या बीसी बराबर एडी, बीसी बराबर एडी जो कितना है, जो ओडी माइनस ओए है, जो v माइनस यू है। बोलो समझ में आया क्या, v माइनस यू है ना, ओडी कितना है, तो यहां से लेके यहां तक v है, ठीक है क्या, और यहां से यहां तक क्या है u है, ठीक है क्या, तो v माइनस यू इक्वल टू ईडी। ओके सर, ठीक है सर, जो बेसिक के इक्वल है। ओके सर, ठीक है। अब देखो मुझे पता है, क्या पता है कि स्लोप ऑफ वीटी गिव्स एक्सेलरेशन, क्या पता है बच्चों, स्लोप ऑफ वीटी गिव्स एक्सेलरेशन। तो मुझे ये बता दो स्लोप ऑफ वीटी में एक्सेलरेशन कैसे देगा, तो स्लोप ऑफ वीटी मैंने तुम्हें सिखा रखा है लेक्चर नंबर 4 में कि कैसे स्लोप निकाला जाता है, कैसे न्यूमेरिकल आता है, मैंने तुम्हें समझा रखा है। अब मुझे बच्चों ये बताओ, क्या तुम इसका स्लोप लिख सकते हो क्या, स्लोप देखो, इसमें इंक हो गया टर्म, मैं इसमें इंक डाल रहा हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। चलो थोड़ा सा वेट कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, ओके सर। चलो बच्चों, तो यहां से क्या है बच्चों, देखो निकालना है स्लोप। अब मैंने तुम्हें लेक्चर नंबर 4 में स्लोप निकालना सिखा रखा था, स्लोप निकालना है, कुछ भी निकालना है, एरिया निकालना है, सारा कुछ मैंने लेक्चर 4 और लेक्चर 3 में मैं ये बता रखा हूं, ठीक है क्या। तो मुझे निकालना स्लोप। अब मुझे पता है, सुने था क्या पता, सुना, स्लोप ऑफ वीटी का स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। बोलो सही बात है कि नहीं, यस सर, गिव्स एक्सेलरेशन। ओके सर, ठीक है। तो मुझे पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी, मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे स्लोप क्या होता है, तो स्लोप तो वही होता है ना कि जो ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वो क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। तो स्लोप बराबर मुझे पता है, मैं लिखता हूं एम क्या होता है, स्लोप होता है, इसको क्या बोलता हूं, टेन थीटा, इसे क्या बोलता हूं, टेन थीटा को क्या बोलता हूं, स्लोप बोलता हूं, स्लोप, ठीक है ना। तो सोचो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा में इसको लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी का स्लोप किसमें, तो बाय द ग्राफ जो बना रहा है ना उसका स्लोप। अब हम क्या करेंगे, देखो मुझे पता है स्लोप क्या देगा, मुझे पता है स्लोप ऑफ वीटी ऐसे निकाला जाता है, बोलो तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या बन गया, बेस बन, चाहे ऐसे भी निकाल दो, चाहे स्लोप तुम ऐसे निकालो कि ये जो है ना, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे स्लोप, बोलेंगे स्लोप, इसे क्या बोलेंगे, स्लोप। कौन सा, ये वाला जो लाइन है, ठीक है। अब ये स्लोप होता क्या है, तो ये जो स्लोप का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सुनना, मैं बोलूंगा स्लोप का वैल्यू, देखना BC, स्लोप इक्वल टू BC अपॉन AB, ये होगा स्लोप का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB, वही बात लिखा मैंने। स्लोप ऑफ वीटी गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप कैसे आएगा, तो tan थीटा बराबर P ये वाला और B ये वाला, P बाय B क्या होता है, बेस होता है। शायद तुम्हें अगर नहीं पता है, तुम्हें अगर पता होगा, जो नवोदय विद्यालय का जो बच्चा है उसे पता होगा, और ऐसे भी जो एसएससी बोर्ड है उससे भी होता है, ऐसा पता, ठीक है क्या। ओके सर, चलो तो स्लोप इसका क्या दिया, हिस्सा देगा, तो स्लोप मैंने लिख लिया BC अपॉन AB। याद रखना, जिससे नहीं पता हो क्या होता है स्लोप क्या होता है, वो आगे जाके सीख जाओगे 10th में, लेकिन मैंने लेक्चर नंबर 3 और 4 में सिखा रखा है कि स्लोप इसे बोलते हैं, और ये अपॉन ये होता है, सिंपल सा बात है, इसे क्या बोलते हैं, स्लोप। अब देखना BC का वैल्यू क्या है, तो BC का वैल्यू हमने क्या लिखा, V माइनस यू अपॉन AB का वैल्यू क्या है, देख AB का वैल्यू ठीक है ना। स्लोप ऑफ VT, अब देखो V माइनस यू इक्वल टू 80, तो V इक्वल टू u प्लस 80। ग्राफ देखो, इक्वेशन प्रूफ हो गया ना, यस सर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफ सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बच्चों नहीं। क्या तुम्हें समझ में आया क्या है स्लोप, तुम चाहो तो स्लोप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों। देखो ये स्लोप है,
ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, ए बी सी, इसे बोलते हैं स्लोप, ए बी सी की, ठीक है, इसे बोलते हैं स्लोप। tan थीटा बराबर स्लोप। स्लोप क्या होता है, तो स्लोप जो थीटा का जो अपोजिट जो साइड होता है ना, जो 90 डिग्री बनाता है, तो वो लिखता हूँ बी सी अपॉन ए बी लिखता हूँ बच्चों, सिंपल सा बात है, इसे बोलता हूँ स्लोप, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, डेरिवेशन। क्या बच्चों समझ में आया क्या? ये सब समझ में आ गया। चलो अब कुछ आगे हम करते हैं, देखो। अच्छा बच्चों ये बताओ, आगे करने से पहले कुछ इक्वेशन, सॉरी आगे करने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं। मैंने जो लेक्चर 3 और 4 जिसे समझ में नहीं आया ना, लेक्चर 3 और 4 देख लेना, उसे समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेक्चर 3 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। क्या कर रहा हूँ? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो रखा था, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ पे s क्या था? यहाँ पे s था डिस्टेंस ट्रेवल। s क्या था बच्चों? तो डिस्टेंस ट्रेवल। ओके सर, s क्या था बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल। t क्या था बच्चों? तो टाइम था। ओके, u क्या था बच्चों? तो इनिशियल वेलोसिटी था। अरे बाबू u क्या था? तो इनिशियल वेलोसिटी था, मतलब t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होता है वो लिखता हूं मैं। और a क्या होता है? तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन, नॉट एक्सीलरेशन ओनली। क्या बोला? कांस्टेंट एक्सीलरेशन जब जहां आएगा वहां पे ये बातें ठीक रिलेशन दे दिया, ठीक है, टी टाइम है। ओके सर, कोई बात नहीं सर, एस वाई प्लस हाफ इसका मुझे लाना है बाय द ग्राफ। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, VT का जो एरिया होता है वो क्या देता है? तो VT का जो एरिया है ना सर, वो डिस्टेंस ट्रेवल देता है। मतलब डिस्टेंस भी देता है और डिस्प्लेसमेंट भी देता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन अगर हो तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो VT का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस भी देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो VT का एरिया डिस्टेंस देगा, मुझे पता है। मैं फिर से वही बात बोलूंगा जो मैं बोल रहा था, मुझे पता है जो S बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर आता है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये बातें डेरिवेशन होता है। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो ये बातें याद रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मोशन से ही S बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन से ही हम इसको डेरिवेशन करेंगे। मुझे पता है VT का एरिया क्या देता है? तो डिस्टेंस ट्रेवल देता है। देखना, मुझे पता था इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v था, ठीक है, और ये t टाइम पे वेलोसिटी v आ गया। मैंने इसको a लिखा था, इसको ओरिजिन लिखा था, और इसे क्या लिखा था बच्चों? इसे मैंने क्या लिखा था? b लिखा था, इसे c और इसे d लिखा था। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक आया, यहां से यहां तक आया, तो मुझे पता है एरिया इसका मैं अगर निकाल दूं, इसे क्या निकाल दूं बच्चों? एरिया अगर निकाल दूं तो एरिया ऑफ VT गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना इधर, एरिया ऑफ VT गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैं लिखूंगा कि एरिया ऑफ VT गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये बातें याद रखेंगे। अच्छा बच्चों ये बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल एरिया मतलब एरिया VT क्या होता है? डिस्टेंस, और जो स्लोप होता है VT का वो क्या देता है? एक्सीलरेशन। तो ये बातें याद रखेंगे, ठीक है। ओके सर, तो एरिया ऑफ VT, तो एरिया VT का किसका? अगर ना मुझे इसका एरिया निकालना है, सोचो कि ये तो बन गया रेक्टेंगल और ये बन गया ट्रायंगल। सही बात है कि यस सर। तो इसको एक टाइप से क्या करेंगे? दोनों मिला के क्या करेंगे? दोनों मिला के कहेंगे ये क्या है? तो ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम है ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल देगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल। ओके सर, क्या बच्चों समझ में आया क्या? ये सर समझ में आ गया सर। चलो डिस्टेंस ट्रेवल दिया, ठीक है सर। अच्छा बच्चों ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखना, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ, तो एरिया बताओ, एक तो एरिया रेक्टेंगल है और एक क्या ट्रायंगल है। तो ट्रेपेजियम में क्या क्या है?
रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल दो एरिया का है। तो रेक्टेंगल का क्या है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल का क्या है देखो, तो रेक्टेंगल है, देखो क्या है, ओ टी बी ए, मतलब ओ ए बी टी, ठीक है, ओ ए बी टी, राइट। तुम चाहो तो इसे डी मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे लिखूंगा, वो क्या लिखूंगा बोलो, ओ ए बी ई, ठीक है, ओ ए बी ई का एरिया लिखना है, ठीक है ना। अब देखो ओ ए बी ई ओ का एरिया लिखना है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट, ए बी सी, ओ मत लिखो, ओ पता चल जाएगा, ओ ए बी ई, ठीक है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया क्या। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो इसका एरिया होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल का क्या, एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बच्चों, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है क्या है, ओ ए इंटू ओ ई, ठीक है, क्या ओ ए इंटू ओ ई, राइट, इससे ई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये टाइम है। तो प्लस और बोलो एरिया ऑफ एंगल क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट बी सी। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। अच्छा बच्चों ये बता दो वहां से क्या क्या वैल्यू है, ओ ए इक्वल टू यू, ठीक है, ओ डी इक्वल टू वी, ठीक है, और बोलो ए डी इक्वल टू, ए डी बराबर क्या है, तो ओ डी माइनस ओ ए मतलब वी माइनस यू, ठीक है। और क्या क्या बात है देखो इधर, ओ ई क्या है, तो ओ ई जो है वो टी है, ओ ई क्या है, तो ए बी के इक्वल है जो टी है, राइट, ओके सर। अच्छा ये बताओ ओ ए आ गया, अच्छा ए बी क्या है देख के बताओ, तो ए बी, हाँ ए बी तो टी है, ठीक है। अब बी सी क्या है, बी सी क्या है बच्चों, बी सी में तुम्हें पता है ए डी बराबर बी सी, ये भी क्या है बी सी का ही वैल्यू है वी माइनस यू। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू ओ ए का वैल्यू क्या है यू, ओ ए का वैल्यू क्या है यू है ना, ये तो यू ही है, ठीक है। तो ओ ए यू प्लस, ठीक है, यू इंटू ओ ई क्या है, तो ओ ई का वैल्यू क्या है देखो, तो टी है, तो यू इंटू टी प्लस हाफ। अच्छा ए बी का वैल्यू क्या है, तो ए बी का वैल्यू टी है, ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या है टी है। अच्छा बीसी का वैल्यू क्या है, तो बीसी का वैल्यू है v माइनस यू, को बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। अच्छा ये बताओ v माइनस यू का वैल्यू क्या था, मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू बराबर ए टी, ठीक है। तो v माइनस यू बराबर ए टी यहाँ रखो, तो क्या आएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ टी, v माइनस यू बराबर ए टी, ठीक है बच्चों। तो s बराबर क्या आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लूप प्रूफ हो गया ये। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक सेकंड इक्वेशन हो सकता। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर, मुझे समझ में आ गया, बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर। तो ऐसा है सर, क्या तुमसे ये हो जाएगा कि एग्जाम में, यस सर मेरे से हो जाएगा, गुड एट ऑल गुड। अब देखो बच्चों, अच्छा ये बताओ इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे। अब देखना ये जो सोचो कि एरिया ऑफ एबीसी कितना आया था, ये आया था ना, ये क्या, तो हाफ ए टी स्क्वायर आया था, मतलब इसका एरिया कितना है हाफ ए टी स्क्वायर, ऊपर वाले ट्रायंगल का इसका एरिया कितना है, तो u इंटू टी, देखो u इंटू टी आया है इसका एरिया, ये वाला ट्रायंगल का, तो u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल, इसलिए देखो तो ऊपर का एरिया का वैल्यू क्या है हाफ ए टी स्क्वायर और नीचे का u टी, तो ये सब बातें बच्चों हम याद रखेंगे, ठीक है क्या, ओके सर। अब चलो इसमें हम करते हैं अब कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डेरिवेशन होगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी सेम ग्राफ से करेंगे, मतलब इसी से डेरिवेशन करेंगे हम। चल करते हैं, देखो जो समझना तो ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, देखो चलो इस सेकंड इक्वेशन में हाफ ए टी स्क्वायर था, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब मैं निकालूंगा थर्ड इक्वेशन था, ठीक है, उसको मैं हटा दिया। तो थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर
2as, यही तो था। ओके सर। यहाँ पे v क्या था? तो फाइनल वेलोसिटी था। ओके सर। v क्या था? फाइनल वेलोसिटी। u क्या था? तो इनिशियल वेलोसिटी। फिर से वही बात बता रहा है ना, क्या हो रहा है? रिकास्ट हो रहा है, हेलिकास्ट हो रहा है। सेम सेम बात है, जो बातें पहले था वही बातें बता रखा। ए क्या है? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है सर। एस क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर। क्या क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, डिस्टेंस ट्रेवल। चलो अब यहाँ से थोड़ा बातें कुछ है, सुनना। जैसे एरिया ऑफ वीटी गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है बच्चों? तो एस है। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, देखो फिर इसको मैं उल्टा लिखता हूं। डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी। अब देखना इधर बच्चों, एरिया ऑफ वीटी। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? एस है, राइट। ओके सर। तो एरिया ऑफ वीटी क्या है? तो एरिया ऑफ वीटी है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये बातें याद रखनी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है? द सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू हाइट। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या बोला? सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? यही तो है ट्रेपेजियम। ये क्या है बच्चों? इसे क्या बोलते हैं हम? ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है क्या? अब देखो, ओ ए ई, ठीक है, बी, ये क्या है? सी है कि नहीं? तो एरिया अगर लिखना है इसका तो क्या लिखूंगा मैं? तो सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या लिखता हूं? सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, अपॉन 2, ये होता है एरिया ऑफ, इनटू हाइट। इनटू क्या होता है इसका? हाइट होता है बच्चों। तो ये बातें याद रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बराबर ये बातें हम ये लिख सकता हूं। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? तो ये देखो, OA और EC आपस में क्या है? तो पैरेलल है। तो आपस में पैरेलल। अच्छा, OE और AC है क्या पैरेलल? नहीं है। तो OA और EC क्या है? EC पैरेलल है। तो मैं लिखूंगा OA प्लस EC बाई 2 इंटू हाइट। हाइट क्या है? हाइट ये वाला क्या है? हाइट कौन सा? जो पैरेलल जो होता है ना, जो होता है पैरेलल, उसके जस्ट जो हाइट होता है नॉर्मली वो लेते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला हाइट लेंगे। तो ये बातें याद रखना। ठीक है, इंटू AB। अच्छा, ये बताओ बच्चों, AB का वैल्यू क्या है? तो AB का वैल्यू है AB बराबर OE, जो T का वैल्यू, जो इसका वैल्यू है T। यहां से कुछ बातें हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या इक्वेशन आया था? v माइनस यू इक्वल टू AT। तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? v माइनस यू बाई ए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से v माइनस यू बाई ए। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू बराबर AT, तो t को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। अच्छा, और बताओ क्या है? OA का वैल्यू क्या है? OA का वैल्यू u। EC का वैल्यू क्या है? EC का वैल्यू क्या है? देखो तो EC का वैल्यू v। सही है क्या? EC इक्वल टू OD, राइट। ओके, जो v का वैल्यू है। ठीक है सर। अब यहां से रखो OA क्या है? तो u, EC क्या है? तो v बाई 2 इंटू AB क्या है? तो t, राइट। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू आ गया वो क्या? यहाँ पे देखो, तो डिस्टेंस ट्रेवल का जो आ गया u प्लस v बाई 2 इंटू t क्या है? तो v माइनस यू बाई ए। कुछ नहीं है। अरे इसमें कोई खास बात है क्या? नहीं सर। अरे उठा के रखता हूँ और क्या करता हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वहां भी एरिया ही था सेकंड इक्वेशन में, यहाँ भी एरिया ही है। बस अंतर ये है कि इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू हाइट, वहां पे रेक्टेंगल और इधर ट्रायंगल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने तुम्हें आता है, और सॉल्व अगर कर दूंगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके सर। देखो सॉल्व में कर रहा हूं। देखो u प्लस v, देखो s बराबर v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन 2a। ये बन गया 2as, ये बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इक्वेशन प्रूफ हो गया। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। थर्ड इक्वेशन समझ में आ गया क्या? यस सर। तो ये सब बातें बच्चों तुम्हें
याद होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो।